हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA सेकेंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर सेकेंड की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर 5 देखेंगे। एंड हम आए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि इफ़ आर वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ स्केलर टी। आर वेक्टर है हमारे पास, ये किसी वेक्टर है किसका, स्केलर टी का। ठीक है, मतलब टी का फंक्शन टाइप से लगा लो ये है। एंड मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, अगर आप आर वेक्टर का मोड निकालेंगे ना तो उसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा। ये बोलेगा कि मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर आर दे रखा है। एक तरीके से ये वैल्यू है तो कांस्टेंट, लेकिन किसकी वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है ना। एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, ए और बी हमारे क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। देन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टी। जो भी हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आर हमें वेक्टर दे रखा है स्केलर टी का, जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आर आएगा, कोई कांस्टेंट टाइप की टर्म ही है ये। जैसे हमें कोई भी वैल्यू मिली होती है, अगर हमें उसका मॉडुलस निकालना है तो हम अंडर रूट ऑफ आई के साथ जो होता है, जे के साथ जो होता है वो निकालते हैं और एक कांस्टेंट टाइप का आंसर आता है। सिमिलर अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो एक कांस्टेंट टाइप का आंसर आएगा, वो इन्होंने बोल रखा है कि वो आर है। ठीक है, आर वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ स्केलर टी एंड मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज़ आर एंड ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है। तो डिफरेंशिएट करना बस अब आपको आ गया। अब आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। अब जो ये टर्म है उनको हमने लेट कर लिया कि ये कोई कैपिटल आर वेक्टर है, आर की पावर एन आर, ये हमने मान लिया। क्योंकि क्वेश्चंस क्या है कि डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट किस तरीके से होगा इसके अंदर, जैसे पहले ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो आर पावर आगे पावर में से एक कम डी आर बाई डी टी और इंटू में आर वेक्टर। ठीक है, तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। कुछ भी नहीं किया, बस डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमें डिफरेंशिएट ही करना है। तो लेट कर लो इसको, कैपिटल आर आर स्क्वायर आर प्लस में ए डॉट आर इंटू बी। ठीक है, ये है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रखा है कि डिफरेंशिएट करो सभी को। तो इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी इसके ऊपर अलग से यू इंटू वी वाला रूल लगा देते हैं, इसके ऊपर अलग से। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, जैसे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, प्लस इसका डेरिवेटिव कर देते हैं अब टू आर डी आर बाई डी टी और ये वाली टर्म एज इट इज़, प्लस में अब इसकी बारी, ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन ए डॉट आर एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे डी बी बाई डी टी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन बी डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट आर और बी डी एज इट इज़। ठीक है, ये होगा। अब हमें पता है बी तो क्या था, ए और बी वेक्टर हमें क्या दे रखे, कांस्टेंट। बी कांस्टेंट था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पे हमारा बचा आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी प्लस टू आर डी आर बाई डी टी आर वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे लगा देते हैं इसके अंदर भी यू इंटू वी, क्योंकि डी बाई डी टी है। तो जैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी आर एज इट इज़ प्लस ए और इसका डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी और बाहर क्या था, पूरे के बी था। ठीक है, अब देखो ए क्या था, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो, तो ये वैनिश हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी प्लस टू आर डी आर बाई डी टी आर वेक्टर प्लस ए डॉट डी आर बाई डी टी दो में बी वेक्टर। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। देखो नेक्स्ट क्या है ये, अब इसको भी कैपिटल आर मान लो, जैसे कैपिटल आर हो गया ए आर वेक्टर प्लस आर बी कैप वेक्टर। इस तरीके से हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर में से एक कम हो गया ना, डी बाई डी टी ऑफ ए वाली टर्म ए आर प्लस आर बी। इस तरीके से कहते हैं ना, पावर आगे पावर में से एक कम और जो ये टर्म है उसका डेरिवेटिव, ऐसे डेरिवेटिव होता है नॉर्मल, तो हमने इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे आ गया जैसे टू इंटू
ए आर वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर, इसका डेरिवेटिव करेंगे। एक तरीके से मैंने क्या बताया था, ये तो थे ही कॉन्स्टेंट टाइप के, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ए डी आर बाई डी टी प्लस आर डी बी बाई डी टी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो ए और बी है वो तो क्या थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर सॉरी क्या थे, कांस्टेंट थे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होते, तो ये टर्म क्या होगी, ज़ीरो। तो ये वेक्टर लगा लेना, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ओके ठीक है। तो इस तरीके से होगा। बी वेक्टर हमें दे रखा है, तो हमें पता है कि जो बी वेक्टर है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये टर्म हो गई ख़त्म। तो यहाँ पे आ गया 2 आर वेक्टर आर बी वेक्टर इंटू में ए डी आर बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि ये हमें कांस्टेंट टाइप के दे रखे थे इसलिए हमने ये डायरेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हम करेंगे, लेट कर लेंगे आर, वही ये टर्म आ गई प्लस 1/r वेक्टर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी टर्म इस तरीके की बन गई। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो dr/dt, तो इसका अलग से कर सकते हैं। d/dt ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर प्लस d/dt ऑफ 1/r वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, जैसे इन्होंने मॉडुलस ऑफ आर क्या वेक्टर क्या दे रखा था, आर, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म की जगह हम ये वाली टर्म लिख सकते हैं। तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसकी जगह लिख देंगे आर स्क्वायर d/dt ऑफ 1/r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वेक्टर का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वाली टर्म आ गई, पावर आ गई 2r dr/dt। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये एक तरीके से क्या, r की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो -2 आ गया, r की पावर में से एक कम, तो कितना हो जाएगा, -3। तो इस तरीके से होगा। तो ये -2 r की पावर 3, और बाद में dr/dt भी आता है, तो dr/dt। तो यहाँ पे होगा जैसे -2/r की पावर 3 dr/dt। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना, 2r dr/dt -2/r की 3 dr/dt। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखो कि आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर दे रखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करें, टी के रिस्पेक्ट में आर मान लिया हमने कि हमारी ये टर्म है। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डी आर बाई डी टी करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, इसको ना इस तरीके से ले लो, ठीक है, ताकि इसके अंदर हम क्या लगा दें, यू इंटू वी लगा दें। एक टर्म हमने ये मान ली और एक टर्म हमने ये मान ली, ताकि हम इसके अंदर यू इंटू वी लगा दें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव d/dt ऑफ आर क्रॉस ए, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव ये वाली टर्म एज इट इज़, तो d/dt ऑफ 1/r डॉट ए, और ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये टर्म होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, आर डॉट ए, डेरिवेटिव अंदर की तरफ। क्या सिखाया था मैंने आपको, ये जो क्रॉस के आगे पीछे की टर्म है वो चेंज नहीं करनी है, ब्रैकेट चेंज नहीं करनी है। बस पहले का फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। मतलब इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, आर एज इट इज़ d/dt का, प्लस यहीं पे होगा इसका dr/dt और इंटू में ए, ठीक है, प्लस में। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, जैसे मैंने 1/, जैसे ये वाली टर्म थी आर की जैसे आर की पावर -1 हो जाए ये ऊपर जाके, तो पावर आगे पावर में से एक कम इस तरीके से हो जाएगा, तो -1/r का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जैसे r डॉट ए है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे -1/r डॉट ए का स्क्वायर, इस तरीके से। और d/dt किसका हो जाएगा, इस वाली टर्म का r डॉट ए। ठीक है, इस तरीके से होगा। इनटू में हमारा क्या चल रहा है, r क्रॉस ए वेक्टर, ये वाली टर्म हो गई। उसके बाद हमें पता है जो a है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या हो जाता है, 0। तो ये तो टर्म हो गई हमारी वैनिश। तो यहाँ पे आ गया जैसे r वेक्टर डॉट ए वेक्टर dr/dt इंटू में ए वेक्टर माइनस में, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई यहाँ पे।
1/r.a का स्क्वायर, इस पे डेरिवेटिव वाला रूल अप्लाई कर देंगे अब। जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसका dA/dt प्लस इसका dr/dt और सेकेंड वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है। और इनटू में क्या था r×a वेक्टर, वही a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या होता है 0 होता है, तो ये वाली टर्म ख़त्म। तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 बन जाएगा ना इसकी जगह, तो r_a dr/dt माइनस ऑफ ये वाली टर्म इसके साथ तो ख़त्म, ये इनकी क्या हो जाएगी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 1/r.a स्क्वायर इंटू में dr/dt वेक्टर इंटू में r×a वेक्टर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जैसे dr/dt इंटू में a वेक्टर अपॉन मल्टीप्लाई में ही तो है a वेक्टर, माइनस ऐसे जोड़ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। dr/dt क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से पूरा कर रखा है तो मैं आपको करके बता रही हूँ। और इंटू में क्या हो गया r×a वेक्टर, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। वही हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम कैपिटल R वेक्टर के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो ये हो गया, डेरिवेटिव निकालो dr/dt। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म का ऐसे ही ले लो अलग अलग, जैसे इससे हमारा क्या होता है u/v अप्लाई हो जाता है। ये वाली टर्म हमने एक मान ली और ये वाली टर्म एक मान ली, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, u/v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव तो d/dt ऑफ प्लस, उसके बाद डेरिवेटिव इसका और ये वाली टर्म एज इट इज़ इस तरीके से 1/r वेक्टर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर dr/dt प्लस dA/dt। उसके बाद क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, जैसे वही जैसे 1/समथिंग का स्क्वायर हो गया। तो जैसे चलो r+a ही ले लेते हैं, तो r+a की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है। हाँ, और इनटू में क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा r² है और a² है, इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ जी, हमारा ये हो गया था इतना कि हमने ये वाली टर्म इस तरीके से ली। फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव d/dt ऑफ दिस, ये बाकी तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे r² और a² था, और ये स्क्वायर ऐसे नहीं है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या, हमारी टर्म इस तरीके से है 1/r² प्लस a² टाइप की। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पावर 1 है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो r² प्लस a² की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो पावर आगे पावर में से एक कम, तो -2 हो जाएगा, और d/dt ऑफ जो ये टर्म है वो वाली टर्म। तो सिमिलर वैसे ही करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे -1 अपॉन इसका स्क्वायर और d/dt ऑफ ये वाली टर्म r वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर, और इनटू में जो ये वाली टर्म एज इट इज़ चल रही थी वो, ठीक है। तो हमारी ये टर्म आ गई, बट हमें पता है कि जो a है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0, तो यहाँ पे ये क्या आ गया dr/dt अपॉन मल्टीप्लाई कर दी बस r वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर, माइनस में 1/r वेक्टर का स्क्वायर a वेक्टर का स्क्वायर। अब इसका हमें इस तरीके से क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ये वाली टर्म ऐसे है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कर दो, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो r वेक्टर का स्क्वायर है तो क्या होगा, पावर आगे 2r वेक्टर dr/dt। इसका हमें पता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो +0, और ये r वेक्टर प्लस a वेक्टर जो एज इट इज़ थी वो वाली टर्म, ठीक है। तो dr/dt अपॉन में r वेक्टर का स्क्वायर a वेक्टर का स्क्वायर, माइनस में ये वाली टर्म इस तरीके से लिख सकते हैं 2r वेक्टर dr/dt
डी टी अपॉन में आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू में आर प्लस ए वेक्टर, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, प्रूव दैट कि जो ये टर्म है ना वो इस टर्म के इक्वल है। तो एक तरीके से हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, जब हम इस डेरिवेटिव सोल्व करें तो हमारा ये आ जाए, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम ये जो इसकी राइट हैंड साइड है वो लेके चल पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो लेट अस टेक राइट हैंड साइड, ये वाली टर्म उठा लो, डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस डी बी बाई डी टी माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इंटू बी। नॉर्मल डेरिवेटिव करना है तो कर दो। इस वाली टर्म का करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसका डेरिवेटिव अलग अलग कर लेते हैं पहले, इसका अलग माइनस में डी बाई डी टी ऑफ इसका अलग डी ए वैक्टर डी टी क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है, ये वाली टर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। जैसे फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बी बाय डी टी स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी टी इंटू में ये वाली टर्म एज इट इज़ माइनस, बाहर माइनस है, ठीक है। इसका किस तरीके से, फर्स्ट टर्म जैसे एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, तो डी ए बाई डी टी इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी। वैसे तो प्लस आना था लेकिन बाहर माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर ए बाय डी टी स्क्वायर और इंटू में बी वाली टर्म एज इट इज़, ये दोनों टर्म सेम है तो ये हो गई कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया जैसे ए वेक्टर डी स्क्वायर बी माइनस डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर ए वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू में बी। तो हमारी जो टर्म थी ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई, ये हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हम लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।